हाँ, ये भाटी साहब, मतलब विरोध तो उस बयान का है ना निशिकांत दुबे का। नहीं, देखिए, एक तो हमें ये भ्रम पूरी तरह अपने दिल से निकाल देना चाहिए और दिमाग से, कि सरकार केवल गरीबों की मदद करती है, गरीबों को कुछ फ्री में देती है। सरकार हर नागरिक की मदद करती है, चाहे कोई अरबपति है, चाहे कोई करोड़पति है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़ी बड़ी राहतें दी जाती हैं, गरीबों को आटे में नमक जितनी थोड़ी सी दी जाती है। लेकिन ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि एक तरफ तो आपकी सरकार की नीतियों की वजह से एक व्यक्ति, जब कोरोना काल में हर आदमी की जेब खाली हो रही थी, जब गरीबी बढ़ रही थी, तब एशिया का सबसे रईस आदमी हो गया, अमीर आदमी हो गया, भारत का सबसे अमीर आदमी हो गया, केवल आपकी माननीय मोदी जी की सरकार की नीतियों की वजह से। उसको तो आप कोई एहसान नहीं जताते। आपने कई लाख करोड़, 6 लाख या 9 लाख करोड़ का आंकड़ा है जो उद्योगपतियों का पैसा माफ कर दिया, उनके ऊपर तो आप कोई एहसान नहीं जताते। और गरीबों को एक आपदा में आपने 4 रोटी दे दी तो उस पर आप एहसान जताते हो। इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है, इनके घमंड का पता चलता है। तो एहसान कैसे जताया? नहीं, और क्या कह रहे हैं वो? यही तो कह रहे हैं फ्री राशन दिया है। जुबान फिसल गई उनकी। अच्छा, जुबान अगर जुबान फिसली होती तो 10-20 मिनट बाद, 1-8 घंटे बाद, देखिए मानक जी, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, पहली बात तो किसी की मदद मत करो, और मदद करो तो ऐसा करो कि उसे पता भी ना चले, एहसान मत दिखाओ। अच्छी बात कही मुझे नहीं, मैं एक बात अच्छी बात कही है। रहीम दास जो कौन सी सरकार ऐसी है मुझे बताइए भाटी साहब, जो जनता की मदद करने के बाद चुनाव के टाइम उसको बुलाती नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? मुझे 10-15 सेकंड, सरकार तो करती यही है। बल्कि एक राज्य क्या, दूसरे राज्य में भी जाकर उस राज्य की अपनी योजनाएं। रहीम दास बहुत बड़े कवि थे, वो दान करने के लिए बड़े फेमस थे, अपने लोगों दोस्तों की मदद करते थे सबकी। तुलसीदास जी ने एक बार एक दोहा लिख कर उनके भेजा कि सीखी कहाँ नवाज हुए ऐसी नीकी देन, जेते ऊंचे कर उठे तेते नीचे नैन। कि आप जितना दान देते उतने आपकी आंखें नीची पड़ती हैं। तो रहीम दास ने उसका जवाब लिख के भेजा माननीय तुलसीदास जी को कि देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासों नीचे नैन। तो भैया ये भ्रम मत पालिए निशिकांत दुबे जी कि आप मदद कर रहे हो। ये भारत राष्ट्र की संपत्ति है, भारत राष्ट्र का अन्न है। ये मजदूर किसान पैदा करते हैं धरती का सीना चीर के। अगर एहसान है तो थोड़ा बहुत उन किसानों का है, जो इस आपदा में भी उन्होंने देश को जिलाए रखा, भूखा नहीं मरने दिया। ये सरकार का कोई एहसान नहीं है। गलती से, और फिर दूसरी तरफ आपके नेताओं से भी तो ऐसी चीजें मुंह से निकल जाती हैं, आपको भी पता। याद दिलाऊं क्या अभी? नहीं, कोई गलती, कोई शब्द की गलती हुई है, ये तो मानसिकता की गलती है भाई। फ्री और फ्री फंड मत, वही तो है उसमें। नहीं, फंड ही तो दिक्कत है। और फिर एक सप्ताह पहले तो माननीय मोदी जी कह रहे फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कीजिए। ये फ्री की रेवड़ी नहीं बटेंगे। फिर एक शेर याद आता है मुझे, एक और मेरे मित्र हैं दीक्षित दनकौरी, बहुत बड़े शायर हैं भारत के। उन्होंने लिखा कि बाजार नुमाइश में मैं किरदार संभालूं, घर बार संभालूं कि तेरा प्यार संभालूं, और इस दौरे तरक्की में बचानी है अनाबी, रफ्तार संभालूं कि मैं दस्तार संभालूं। बड़े शायराना मूड में है। तो मोदी जी पता नहीं ये तय नहीं कर पा रहे कि मैं गरीबों को संभालूं कि अपने उद्योगपति मित्रों को संभालूं, सरकार की फ्री नीतियां चालू रखूं या इन्हें बंद करूं। और जहां तक हमारा सवाल है इस विषय पर हम हमेशा स्पष्ट रहे हैं। समाजवादियों का हमेशा से नारा रहा है देश की आजादी के समय से, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और जब रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती, इलाज और शिक्षा और बिजली, इलाज और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। बिजली फ्री होनी चाहिए, सस्ती से सस्ती हो, बिजली सस्ती से सस्ती हो, बिजली फ्री। मैं कह रहा हूं जितनी सस्ती दे सकते हो, सस्ती या फ्री? नहीं, फ्री तो हो नहीं सकती, संभव नहीं है। आपकी सरकार ने तो किया था, हमने 300 यूनिट का वादा किया था ना फ्री, यानी कि गरीबों के लिए फ्री होगी जो 300 यूनिट तक जलाते हैं। जो ज्यादा जलाते हैं उनसे पैसा लिया जाए। और वो नीति एकदम सही है, वो होनी चाहिए। और ये इसके जवाब में योगी जी ने भी कहा था मैं भी करूंगा, लेकिन बिजली के बिल बढ़ गए हैं। और योगी जी ने लैपटॉप देने का वादा किया था, नहीं मिले हैं। हमारी सरकार ने तो एम्बुलेंस फ्री दी थी।